हेलो वेलकम व्हाट्सएप, कैसी है बच्चा पार्टी। तो स्टार्ट करते हैं पादप जगत के रैपिड रिवीजन वीडियो के साथ। इसके पहले एक पहला वीडियो आया अपन का बायोमॉलिक्यूल यानी कि जैव अणु का। तो ठीक है भैया, अपन लोग एनसीईआरटी का निचोड़ देखेंगे, जिसमें देखेंगे डाटा, जिसमें देखेंगे साइंटिस्ट, जिसमें देखेंगे एग्जाम्पल। तो इससे ढेर सारे सवाल आते हैं। तो इसमें जो जो भी नीट में आया है, जो जो भी एम्स में आया है, जो जो भी जिपमर में आया है, सारे के सारे पीवाईक्यू को अपन लोग हाईलाइट करेंगे नीट 2025। ठीक है भैया, तो ओके। पादप जगत में पढ़ना क्या है अपन को? सवाल पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स पढ़ना है, टेंडोफाइट्स पढ़ना है और जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। ओके भैया, तो एनजीओ को तुमने क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि यार एंजियोस्पर्म में एनसीईआरटी में लिखा ही क्या है पादप जगत में? एंजियोस्पर्म के बारे में जो भी लिखा है उस वाले चैप्टर में क्लास 12 में लिखा है, तो अपन लोग तभी पढ़ लेंगे, तब का तब देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ओके, तो ठीक है भैया, अपनी एनसीईआरटी खोलो और हाईलाइट कर लो। और हाँ, एक बात रिमार्क करके, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। और इस चैप्टर से एग्जाम में आता क्या है? एग्जाम्पल आता है सबसे ज्यादा। तो अपन लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले अपन का टॉपिक है एल्गी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या? शैवाल की शक्ल और सूरत। देखो कितना प्यारा सा बना है। तो सबसे पहले एल्गी हो सकती है यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश की, हो सकती है कॉलोनियल मतलब कि कॉलोनी में रहने वाली, और हो सकता है फिलामेंटस जो कि पीवाईक्यू नीट में दो दो बार आ चुके हैं। हो सकता है जेम्स और जिपर में भी आया हो। ओके, तो भैया यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की। अब ये मत कहना भैया हिंदी में क्यों नहीं लिखा है एक कोश की, तुमने तो अंग्रेजी में लिख दिया। तो यार इतना तो मैनेज करोगे ना, कल को चल के एमबीबीएस करोगे तो अंग्रेजी में सब कुछ लिखा होगा। ओके, तो यूनिसेलुलर में हो सकता है मोटाइल और यूनिसेलुलर में हो सकता है नॉन मोटाइल, मतलब कि मोटाइल मतलब चलता हुआ, हो सकता है चलता हुआ हो सकता है रुका हुआ हो। तो भैया ऐसे याद कर लो, एम से मोटाइल और एम से आ रहा है क्लेमाइडोमोनास में एम, और नॉन मोटाइल मतलब कि रुका हुआ आ रहा है क्लोरेला में आर। क्लोरेला कैसा होगा? अरे भैया इसमें तो आर आ रहा है ना, फिर ते रुका हुआ होगा। हाँ, ऑफ कोर्स यू आर एकदम राइट। अब आ गया कॉलोनी। कॉलोनी मतलब भैया कौन रह रहा है तुम्हारा कॉलोनी बना के, मतलब समूह बना के, यानी कि ग्रुप बना के, यानी कि घर में। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। तुम बताओ यार, वॉलीबॉल खेलोगे कहाँ पे? वॉलीबॉल या फुटबॉल कहाँ खेलोगे? घर पे खेलोगे ना, घर पे। तो वॉलीबॉल घर पे खोलोगे, कॉलोनी में खेलोगे, तो वॉलवॉक्स क्या हो जाएगा? कॉलोनियल हो जाएगा। ओके, इसके बाद आ जाएगा फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब कैसे? धागे जैसे, यानी कि तंतुनुमा। ठीक है, तो अब यह धागे जैसे तंतुनुमा, इसमें आ जाता है तुम्हारा यूलोथिक्स और स्पाइरोगैरा। यूलोथिक्स और स्पाइरोगैरा ऐसे याद कर लो यार कि अपन लोग धागे का यूज कहाँ करते हैं, तंतु का यूज कहाँ करते हैं, तंतु का अपन लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। कपड़ा तुम्हारा फट गया, कैसे करोगे? धागे का यूज करके सिलोगे, यूज हो जाएगा यूलोथिक्स, और सॉस हो गया स्पाइरोगैरा। तो अपन लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ओके, एल्गी का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में याद करने की अच्छे से ट्रिक बताई ना, तो चलो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जाके शेयर करो तुरंत। ओके, ठीक है भैया, अपन लोग याद कर सकते हो क्लोरेला के पास ये रॉकेट क्यों बना है? क्योंकि भाई ये ट्रैवलर्स का फूड है, इसमें ढेर सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए इसे अपन लोग कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, अब एल्गी में 3 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। कौन कौन सी? वेजिटेटिव मतलब कि कायिक, एसेक्सुअल, ओके, और सेक्सुअल। 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में। तो ठीक है भैया, जो रिप्रोडक्शन होता है 3 टाइप का, इसमें से अपन लोग सबसे पहले देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ से ढेर 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 सारा सवाल आया नीट में। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब क्या कहना चाहते हो भैया? सेम साइज की गैमेट। गैमस मतलब गैमेट और आइसो मतलब सेम, सेम साइज की गैमेट। 2 टाइप का हो सकता है, एक यूलोथ्रिक्स और एक हो सकता है स्पाइरोगैरा। यूलोथ्रिक्स होता है मोटाइल और नॉन मोटाइल होता है स्पाइरोगैरा। तो नॉन मोटाइल स्पाइरोगैरा, अगर तुम लोग थोड़ा सा क्रिकेट देखते होगे तो ऑफ कोर्स हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, तुम्हें स्पिन बॉल के बारे में पता ही होगा। हाँ भैया, ये तो मुझे पता है। तो स्पिन से हो गया स्पाइरोगैरा और नास हो गया नॉन मोटाइल। तो अपन लोगों ने स्पाइरोगैरा को नॉन मोटाइल याद कर लिया स्पिन से। फिर आ गया मोटाइल। मोटाइल को होता है यूलोथ्रिक्स। अब अगर मान लो तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तुम्हारा मोटा है या मोटी है, तो प्यार से क्या कहते हो? मोटू। तो मोटू में एम से हो जाएगा, मोटू से हो जाएगा मोटाइल, और यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। और मोटू क्यों है वो? क्योंकि फैला हुआ है, तो फैला हुआ है तो फ्लैजला है। ऐसे करके अपन लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। आइसोगैमस याद हो गया। अब आते हैं अपन लोग एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस, एन आई मतलब कि एन मतलब उल्टा, साइज अनइक्वल है। देखो, एक बड़ा गोला एक छोटा गोला। ओके, तो यूडोराइनस का एग्जांपल हो गया, याद रखना यूडोराइना। यूडोराइना ऐसे करके थोड़ा सा फ्लेक्स मारोगे तो याद हो जाएगा। अब ऊगैमस की बात करते हैं। ऊगैमस में एक भी होता है भाई, स्पर्म ही होता है, मतलब ऊगैमस सबसे एडवांस है। अपन लोग पूछेंगे सबसे एडवांस कौन है, तो तुम बोलोगे भैया सबसे एडवांस तो ऊगैमस है। और एल्गी में सबसे एडवांस कौन होगा? तो रेड एल्गी होगी ऑफ कोर्स। तो रेड एल्गी के जितने भी एग्जांपल है, पी स्क्वायर, जी स्क्वायर, पोरीफायरा, सार्गासम, पॉलीसाइफोनिया,
तो सब में क्या पाया जाएगा, ऊगैमस। और उसके अलावा जो पुराने वाले हैं वॉल्वॉक्स और फ्यूकस भी, इनमें भी ऊगैमस पाया जाता है। ऑफ कोर्स यार देखो, नीट और एम्स दोनों में सवाल आ रखा है। ओके, दोनों में सवाल आ रखा है। अब वॉल्वॉक्स मतलब कॉलोनी की बात चल रही है, बड़े लेवल की बात चल रही है, तो इसमें ऊगैमस भी होगा। और देखो ना यार, ऊगैमस में डबल ओ है और वॉल्वॉक्स में डबल यू है और फ्यूकस में डबल यू है। तो ऊगैमस डबल डबल करके एक और स्पर्म तो डबल डबल करके डबल डबल कर लो। अब समझना इस लाइन को मैंने क्या बोला है। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन पे। यहाँ पे आएगा क्लोरोफाइसी, यहाँ पे आएगा फियोफाइसी और यहाँ पे आएगा रोडोफाइसी। अब ये मत कहना भैया सेक्सुअल तो कराया नहीं, तो अपन लोग वही करेंगे जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और रैपिड रिवीजन है ना यार, तो कुछ अपने टीचर से भी पढ़ोगे। ओके, तो क्लोरोफाइसी के बारे में, फ्लैजला 2 to 8 होते हैं, एपिकल होते हैं। एपिकल और 2 to 8, हाँ, क्लोरोफाइसी के पास सबसे ज्यादा फ्लैजला होते हैं। और सारे के सारे फ्लैजला को कैसे रखता है, साथ में नीम की पत्ती से याद कर लो। नीम की पत्ती में एक ही साइड में 8-8 पत्तियां होती है, 2 से लेकर 8 पत्तियां होती हैं। तो अपन लोग याद कर लेंगे 2 से 8 पत्तियां। और नीम का पेड़ कहाँ है, मेरे सर पर, तो ठीक है, सर पर होता है, मतलब एपिकल होता है। और क्लोरोफाइसी जो फूड स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, एग्जांपल की बात करो तो क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड कारा। तो मैंने कैसे याद किया था, मेरी वो वाली ट्रिक है। एक वोल्वो कार है, एक वोल्वो कार है, लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। वोल्वो कार, वोल्वो कार चारा लेके चलती है, चारा लेके चलती है, चारा लेके चलती है। तो ठीक है, चारा चारा लेके चलती है। तो चल से हो गया क्लेमाइडोमोनास, वोल्वो से हो गया वॉल्वॉक्स और कार से हो गया कारा। मतलब कारा तो कारा लिखा ही है, और कारा से लेके चलती है। और चारा कैसे हो गया, एकदम स्पाइसी से चारा है, एकदम खाए खाए की बहुत बस चारा। भाई स्पाइसी से चारा कहाँ लेके आए, तो स्पाइरोगैरा हो जाएगा। और यूलोथ्रिक्स पे याद कर लो, चारा तो धागे जैसे ही होता है ना, और थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है कि यूलोथ्रिक्स होता है फिलामेंटस होता है। ओके, तो ठीक है। अब आ जाते हैं फियोफाइसी। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए तो एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ज्यादा एग्जाम्पल है तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के पास फ्लैशला होते हैं, तो होते हैं लेटरल होते हैं। ओके, अच्छा भैया, तभी तो तुम इसमें कहते थे क्या बाल याद करो, बाल याद करो। हाँ यार, इसीलिए मैं कहता था इसमें ब्राउन एल्गी में सिर्फ एक वर्ड याद करना है और वो है बाल। मतलब कि क्या यार, बाल में हो गया भाई बी मतलब दो, 2 नंबर पे तो 2 फ्लैशला होंगे। और एल एल से हो गया लिटरल, बाल में 2 फ्लैशला लिटरल, याद हो गया। ओके, और ए मतलब ए को अगर उल्टा कर दिया जाए तो आ जाएगा यू, यूज हो जाएगा अनइक्वल। बाल की एक ट्रिक से सब कुछ याद हो गया। ओके, ए एल से क्या होगा भाई, ए एल से हो गया एल ए को उल्टा कर दो तो लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ठीक है भैया। और पिगमेंट कौन सा होता है, फ्यूकोजेंथिन। और फ्यूकोजेंथिन कैसा बनाता है, ब्राउन। तो कौन सी ऐसी एल्गी है जो ओलिव ग्रीन से ब्राउन होती है, तो ऑफकोर्स बाल। बाल कौन सी है भैया, ब्राउन एल्गी है। एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस। और फ्यूकस ही मिलकर बनाता है केल्प्स। तो इसको याद करने की मैंने ट्रिक बनाई थी। जैसे कि अभी इस चैप्टर में इतना सारा डाटा, इतना सारा डाटा कैसे याद होगा, तो इतना डाटा लेकर सारा हुई कंफ्यूज। इतना डाटा लेकर सारा हुई कंफ्यूज, सारा हुई कंफ्यूज। और कोई कंफ्यूज होता है तो क्या करता है यार, कंफ्यूज होता है तो अपना बाल ही पकड़ते हो ना, तो सारा अपना बाल पकड़ कर नोचने लगी। तो ठीक है, ऑफ कोर्स सारा ने तुम्हारा काम सैंपल कर दिया। तो सारा से हो गया सार्गासम, लेकर से हो गया लेमेरिया, डाटा से हो गया डिक्टियोटा, इतना से हो गया एक्टोकार्पस। और सारा कंफ्यूज कंफ्यूज हो चुकी है। अब कंफ्यूज हो गए तो छोड़ो जाने, तो कंफ्यूज मतलब फ्यूकस, उसका फ्यूज उड़ गया। और बाल से हो गया ब्राउन एल्गी। और बी बताता है तुम्हारा क्या, बी से बताता है बी मतलब 2 फ्लैशला, और बी से ब्राउन, एल से लैमिनेरिन, मैनिटॉल, ए से अनइक्वल। ऐसे करके इस चैप्टर का सारा तुमने याद कर लिया सिर्फ एक लाइन से। ओके, ये देखो ब्राउन एल्गी का जो गैमेट होता है पियर शेप का होता है पायरिफॉर्म में। अरे भैया एनसीईआरटी में लिखा है, नहीं है, नहीं लिखा है, लेकिन एम्स का पीवाईक्यू है तो मैंने ऐड कर दिया। मैंने तुमसे बोला था ना जिपमर एम्स का पीवाईक्यू करा दूंगा, तो सिंपल सा कवर हो गया। ओके, अब अपन लोग आ गए हैं रोडोफाइसी पे। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी मतलब भैया रेड एल्गी, मूवमेंट नॉन मोटाइल, एकदम रुका हुआ होता है। रेड एल्गी मतलब रुका हुआ, रेड एल्गी मतलब रुका हुआ, रुक रुक के चलेगा। फूड जो होगा फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। और रुका क्यों होगा भाई, तुम मोटे लोग को देखते हो दौड़ते हुए, कभी नहीं दौड़ते ना, मोटे लोग रुके हुए होते हैं तो फूले हुए होते हैं। तो फूला से हो जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। और फूला हुआ कौन है, एमी का बॉयफ्रेंड है,
तो एमाइलोपेक्टिन जैसा स्ट्रक्चर हो गया। फूला हुआ कौन है? एमी का बॉयफ्रेंड है। अब एमी अगर देख रही है तो गुस्सा मत होना, ओके। हो सकता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड पतला हो। अब आ जाते हैं हैबिटेट पे। जस्ट फन पार्ट, हैबिटेट डीपेस्ट ग्रोइंग गिल की एकदम समुद्र में सबसे नीचे रहता, सबसे नीचे रहेगा तो कैसे चलेगा? फूला हुआ भी है तो वार्मर हो गया, डीपेस्ट हो गया, तो अपन लोग मतलब सबसे डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा, ऐसे करके अपन लोग याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा ग्लिसरेरिया डिचलेरियम। तो मैंने अभी इसका ट्रिक पहले ही बताया था, पी स्क्वायर जी स्क्वायर पोरफायरा ग्लिसरेरिया। अब हिंदी में भी ऐसे ही आएगा ना, तो याद कर लेना। अब ऐसे सवाल 2-3 मैंने डाल दिए हैं, ये तुम्हारा नीचे पड़ा रहेगा तो याद कर लेना। अब ये मत कहना यार कि भैया अंग्रेजी में लिखा है, यार ये हिंदी ही है, बस फूड कवर में खाना लिखा तो है तो उसको रिलेट करो ना, ठीक है। पैसा वसूल है, पूरी की पूरी एल्गी जो है पैसा वसूल है। तो फूड मतलब खाना, 70 स्पीसीज पाई जाती है मैराइन एल्गी की, जो कि एनसीईआरटी में लिखा है, जिससे खाना बनता है, जैसे पोरफायरियम, सार्गासम, लेमनेरिया। तो ऐसे याद करके याद कर लो कि प्लस फीचर मिलता है, प्लस फीचर पोरफायरिया, लेमनेरिया, सार्गासम, ओके। हाइड्रोकोलाइड बनाते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आया नेट में। हाइड्रोकोलाइड का मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब पानी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि पानी होल्ड करने की कैपेसिटी, ओके। तो एल्गिन मतलब ब्राउन एल्गी, इसीलिए मैंने बोला था तुमको बाल, पी से ब्राउन एल्गी, एल से एल्जिन लाता है, ओके। और कैरागीन, कार रेड कलर की, सबसे बढ़िया कार होती है रेड कलर की, तो कैरागीन रेड एल्गी सब लोग याद कर सकते हो। अगार अगार ग्रेसलेरिया और जिलेडियम आइसक्रीम के फॉर्म में यूज होता है। अब वीडियो लंबी हो रही है तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तो फिर शेयर करो अपने दोस्तों को और ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और मेहनत करो। और ये नोट्स कैसी लग रही है मुझको जरूर बताना। ओके, बाय बाय।